पुराने वक्तों की बात है कि एक मीरपुर नामी गांव में दो सहेलियां रहती थीं। वो बहुत अच्छी दोस्तें थीं। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती थीं। रूबी बहुत खूबसूरत थी और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। दूसरी तरफ सानिया एक गंदमी रंग की मालकिन लड़की, मगर पढ़ाई में तेज़ और बहुत समझदार थी। रूबी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए स्कूल में हर कोई इसकी दोस्ती करने का ख्वाहिशमंद होता था और इससे बात करना चाहता था। और टीचर्स भी इसको बहुत वैल्यू देती थी और हर फंक्शन में इसको हिस्सा लेने को कहा जाता था। वो बहुत अच्छा डांस करती थी। तुम्हें पता है सानिया, स्कूल में एनुअल फंक्शन होने जा रहा है। तुम्हें भी इस बार हिस्सा लेना होगा। हाँ यार, मैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मगर टीचर रखें तो ना। वो तो पहले ही बच्चे सिलेक्ट कर चुकी हैं और कल इनमें से फाइनल के लिए भी सिलेक्शन हो जाएगी। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों को सिलेक्ट कर लेती हैं। रूबी के अलावा 5 लड़कियां को चुना जाता है। मिस, मैं भी इस बार हिस्सा लेना चाहती हूँ। सब कहते हैं मैं भी बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। इस बार एनुअल फंक्शन में हमारे शहर के बहुत बड़े कारोबारी लोग आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। इसीलिए मैंने क्लास में से सबसे खूबसूरत और गोरी लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया है। तुम इन सब में अपनी सांवली रंग की वजह से अजीब लगोगी। तुम ऐसा करना, तुम अगली बार पार्टिसिपेट कर लेना। सानिया ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो रोने लगती है, मगर फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहने लगती है। ये सब देखकर रूबी सानिया से कहती है, मैं जानती हूँ तुम दुखी हो। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम तो परफॉर्मेंस कर रही हो ना। सानिया को शुरू से ही ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। इसकी रंगत की वजह से इसके टैलेंट को हमेशा अनदेखा किया जाता था और बच्चे इसका मजाक भी उड़ाया करते थे। वक्त गुजरता है और स्कूल ख़त्म हो जाता है। सानिया एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती है और इसके हाथ में बहुत टैलेंट होता है। टीवी में वो एक ऐड देखती है और इस ऑफिस में नौकरी करने का अप्लाई करती है और सिलेक्ट हो जाती है। इसके साथ 2 लड़कियां भी होती हैं। सबको लगता है कि सानिया का सिलेक्शन ही होगा। कुछ देर बाद सानिया को अंदर बुलाया जाता है। सानिया, आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं और काबिले तारीफ हैं, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेफरेंस से यहाँ 2 लड़कियाँ आई हैं और हमें इन्हीं को नौकरी देना होगी। इट्स ओके सर, थैंक यू। सानिया घर आती है और दुखी होती है क्योंकि वो जानती थी कि इसकी रंगत की वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है। वो शीशे के सामने बैठती है और खुद को कोसने लगती है। वो खुद से कहती है कि तुम किस कदर बदसूरत हो। तुम कैसे बाहर लोगों में जा सकती हो और इनसे मिल सकती हो। तुम तो बहुत कमतर हो। और वो ये कहकर शीशा तोड़ देती है। ये सब एक परी देख रही होती है और सानिया को मुश्किल हालात से लड़ता देखकर वो बहुत बुरा महसूस करती है। परी सानिया के सामने जाहिर होती है और इससे कहती है, मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी देखी है कि तुम कितनी मेहनत और टैलेंटेड हो और अच्छे दिल की मालिक हो। आज तुम्हें उदास देखकर बुरा लगा तो मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ। ये लो, ये मेकअप है, तुम इसको इस्तेमाल करना। तुम भी बहुत खूबसूरत हो जाओगी। सानिया मेकअप लगाती है और वो गोरी हो जाती है। वो एक दिन घर से निकलती है तो इसकी मुलाकात रूबी से होती है, जिसका चेहरा बहुत खराब हो चुका होता है। पूछने पर वो बताती है कि वो केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया है। सानिया हमेशा से ही बहुत अच्छी लड़की थी। वो रूबी को अपने साथ घर ले आती है और इसको चाय पिलाती है और फिर इसको मेकअप इस्तेमाल करवाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में हो जाती है और वो बहुत खुश रहने लगती हैं।